वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख आपकी 10 दिसंबर 2024 और ये वीडियो जब आपको सर्व होगा तो मे भी शायद 11-12 हो जाएंगे, क्योंकि एक दो दिन मेरा एडिटिंग में लग जाता है। और ये है सूर्योदय का मनमोहक नज़ारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिस इज द सन राइजिंग व्यू एज आई एम शोइंग टू यू। सूरज की रश्मियाँ पत्तों से छन छन कर सूरज की रोशनी आँखों में बड़ी ही मनभावन लगती है। सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा इसमें तेज़ी होती भी नहीं है और काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो सूर्य की ऊर्जा हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है। रूम पर भी जल्दी ही जैसे सूरज एकदम अंदर ही आता है खिड़की से, और काफ़ी अच्छा लगता है। मोबाइल पे तो इतना क्लियर नहीं आ पाता, जब खिड़की के दरवाजे खुल जाते हैं तो धूल के कण चमकते हुए उनका गमन पथ अपने आप दिखाई देने लगता है। इसी तरह से सुबह की शुरुआत हो जाती है और स्कूल के लिए अपनी गमन यात्रा शुरू करते हुए। और यही समय होता है, लगभग समय बताने की तो ज़रूरत नहीं है, 8 से 9 बजे के दरमियान के। और वापसी में मैं आता हूँ घर की तरफ। मेंटेनेंस का काम इतवार के आधा अधूरा रह गया था, जो मैंने पर्टिकुलर ब्लॉग भी डाला था उसी को थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को चलाता था ताकि आपको ज़्यादा बोरियत भी ना लगे। एक काम हो गया, तो इस तरह से पेंटिंग का भी काम हमने कराया था पिछले के पिछले हफ्ते, तो उसका भी थोड़ा सामान बचा हुआ था, तो उसको भी थोड़ा यूटिलाइज़ कर लेता हूँ और इसको अगेन फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ। हर स्टेप तो क्या ही दिखाना है। तो इस तरह से ईंटों को फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद इस तरह से पेंट कर दिया तो काफ़ी अच्छा लगता है और आँखों को भी अच्छा दिखाई देता है। अब थोड़ा प्रॉपर तरीके से रखी हुई चीज़ अच्छी लगती है। अगर आप भी किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तभी मन लगे रहता है, अदरवाइज आड़ा तिरछा अगर झाड़ियों के बीच में अगर आप जाते हैं तो मन नहीं लगता। वह एक मानवीय प्रकृति है कि हमें पर्टिकुलर आर्डर पर रखी हुई चीज़ ही अच्छी लगती है। आई एम ग्रूमिंग राइट नाउ एंड फास्ट फॉरवर्डिंग माई वीडियो, ताकि आप लोगों को बोरियत ना लगे। और ये है हमारे यहाँ का लोकल स्टेडियम, जिसमें साल भर कुछ न कुछ क्रीड़ा आदि के कार्यक्रम होते रहते जाते हैं, स्कूली बच्चों के होते हैं। इसके अलावा खेल महाकुंभ के भी चलते रहते हैं। तो इस समय भी यहाँ पर खेल कूद का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छी बात है, स्पोर्ट्स इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हम सभी को क्रीड़ा कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि उभरते हुए बच्चों के लिए तो अति आवश्यक हो जाता है एक ही जगह बैठे बैठे भी, जब बॉडी के पार्ट में मूवमेंट होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से खेल कूद का कार्यक्रम चल रहा है और इसी रास्ते से मैं अपने घर की तरफ को आने लगता हूँ। और ये है मौसम का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम क्लियर मौसम है। कल परसों बर्फ़ गिरी थी तो बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन अब एक बना था। इसमें कुछ इवेंट पहले वाले होते हैं और कुछ इवेंट बाद वाले होते हैं। तो ये है इस समय मार्केट का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आसमान एकदम साफ़ है और सड़क में आज कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं, ज़्यादातर भीड़ यहाँ पर वीकेंड पर ही होती है। तो अगर अभी मैं समय की बात करूं दोस्तों, तो यही समय होता है मेरा, लगभग 2:30 से 3 के बीच का समय रहा होगा। और ये मार्केट का व्यू। तो इस तरह से है फिर नज़ारा मार्केट का लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड ही चला देता हूँ, भीड़ भाड़ तो क्या ही देखनी है और हर वीडियो में ये चीज़ देखने को मिल ही जाती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये है मार्केट का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज नॉर्मल भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। और लगभग जितने भी पुरुष वर्ग है उसकी सामान्य दिनचर्या वही होती है कि सवेरे उठना और अपने काम पे जाना, जिसका भी जो काम होता है। उसके बाद वापसी में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने घर की तरफ को आना, कुछ न कुछ सामान यहाँ आ जाता है। तो इसी वजह से 2 दिन से मैं दवाई वगैरह भी भूल ही रहा था, तो वो कलेक्ट करनी थी, इसीलिए कैब से यहाँ पर उतर के अब आगे बैठ जाऊँगा। उनका फ़ोन भी आया था कि ही इज़ वेटिंग फॉर मी राइट नाउ, आई एम वॉकिंग मार्केट एंड दिस इज़ द मार्केट व्यू। इसको भी मैं काफ़ी सारे ब्लॉग्स में दिखा चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ। और तो यहाँ से मुझे दवाई कलेक्ट करनी है फिर, और तो कोई ज़्यादा याद भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते इस तरह से मैं पहुँच जाता हूँ दुकान के अंदर। यहाँ से एंटर कर लेता हूँ, यहाँ से मुझे दवाई कलेक्ट करनी आँखों की। और अब तो जाता है ऑनलाइन सामान आ जाता है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पे कर दिया, बस कलेक्ट ही करना होता है। तो ये ऑप्टिकल की शॉप है और यहाँ से हम लोग रेगुलर मंगाते रहते हैं, इनका अच्छा ही सेवा रहती है। फिर ऑनलाइन आ जाता है, तो यहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिया दवाई को कलेक्ट करते हुए अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि कैब रुकी है आगे, यहाँ पर रुकने लायक जगह होती नहीं है। तो इस तरह से अब मैं देख लेता हूँ कोई और सामान याद आ जाता है तो उसको रखना, तो फिलहाल तो याद नहीं आ रहा। और इस तरह से मैं बैठ जाता हूँ कैब में
और मेरे अलावा भी एक दो और स्टाफ वाले अभी शायद इनको उनका भी वेट करना है। ही इज वेटिंग। तो ये है पर यहाँ पर का दृश्य। माय डियर फ्रेंड्स and all the viewer, I would like to thanks once again for your kind attention towards my video। जो भी आप लोग मुझे सहयोग देते हैं उन सभी का मैं इन शब्दों के माध्यम से एक बार फिर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हालांकि मैं सारे कमेंट्स का जवाब उन सभी का धन्यवाद जो मुझे कमेंट करते हैं और देखते हैं और लाइक करते हैं। वंस अगेन तो इस तरह आपसे बातें करते करते आ गया हूँ मैं घर की तरफ को, और थोड़ा सा पैदल चलना था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक कंजेस्टेड था, तो मैं उतर गया हूँ। और ये है मून आ चुके हैं, तो सूर्यास्त का समय हो चुका है। दिस इज़ ए टाइम फॉर सनसेट एंड दिस इज द लवली व्यू ऑफ सनसेट। जैसा कि आप देख पा रहे सूर्यास्त हो चुका है और लालिमा अभी पर्वत के शिखर पर, इसी तरह से पर्वत के शिखर पर 3 डंडियाँ जैसी आपको दिखाई दे रही होंगी। यह सूखे पेड़ नहीं है, ये मोबाइल टावर्स हैं। दूर से दिखाने पर एकदम 3 एकदम पेड़ जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह से व्यू दिखाई देता है। संचार क्रांति भी, अब संचार भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो गई। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास थे, चाहे बड़े शहर हो चाहे गांव में, सभी जगह टावर। और ये पशुओं के लिए अतिरिक्त चारे की व्यवस्था की गई है। प्रतिकूल परिस्थितियों में 2 ही मेन काम होते हैं। एक तो इस तरह से संरचना बना दी जाती है जिसको लूटा कहा जाता है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। और इसके अलावा लकड़ियों का संरक्षण भी इस सीज़न में हम लोग करते हैं। ठंड शुरू हो जाती तो लकड़ी की आवश्यकता भी पड़ने लगती है। गैस का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन गैस का इस्तेमाल जल्दीबाजी के लिए करते हैं। जब कोई मेहमान आ गया, फटाफट खाना वगैरह बनाना है, तो ज़्यादातर लकड़ी की आग से 2 फ़ायदा होता है। एक तो शरीर में गर्मी हो जाती है, और दूसरा जो इस तरह से लकड़ियाँ बची होती हैं इसका भी यूटिलाइज हो जाता है। ये चीड़ का फूल है, कुछ लोग इसको थीटा भी कहते हैं। आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो इसका, क्योंकि इसके अंदर लीसा भरा होता है तो आग जल्दी जल जाती है इससे। ये है लकड़ियों की ढेरी जो कि ईंधन का काम में आती है, साथ ही आग भी जलाते हैं इससे हम लोग। एंड अब मैं इस तरह से आ गया हूँ अपने ही रूम पे, और अब हो गया समाचारों का ही समय, और समय हुआ लगभग 8 बजे का। खाना खा पी के आ गया, तो यही समय होता है रोज़ का। तो डेट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इफ़ you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।